तो देखो शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक सेकेंड। देखो ये जो सवाल है, ये पहले ग्रुप में आया हुआ सवाल है। राहुल ही शायद भेजा था। ठीक है, तुम लोग अगर ध्यान देते होगे तो देखे होगे ये सवाल ग्रुप में। ठीक है, तो इसका देखो तरीका एक ही है। ठीक है, देखो ये सवाल तो बताएंगे और इससे रिलेटेड और क्या आ सकता है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों को यहाँ पे ए बी सी निकालना है। ठीक है, तुमको ये तीन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पहले देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये 1/c माइनस 1/b आएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से बी को उधर भेजेंगे और 1/b को इस साइड। ठीक है, तो यहाँ से देखो a माइनस बी आएगा, बी सी, सी माइनस बी। देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए, अलजेब्रा का ये सवाल है। ठीक है, इस टाइप का सवाल आए और तुमको लगे पहला बार देख के कि नहीं पहला बार देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको पहला बार में छोड़ देना है। पहले हम बता दे रहे हैं। देखो बहुत तरह का सवाल होता है। कुछ सवाल होता है कि जैसे कि टफ होता है लेकिन पहले किया हुआ होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। टफ है लेकिन तुम किए हुए हो, तुमको आता है तो उसको अटेम्प्ट करना ही है। लेकिन हाँ, जिसको नहीं आता है फिर वो सोचते रह जाओगे क्या करे। देखो यहाँ कंडीशन भी दे दिया है ए बी सी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग भी नहीं कर सकते कि ए बी सी को 1 1 ले लिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि ए माइनस बी पहला और दूसरा से इक्वेशन से ये आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा और तीसरा से हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं बी माइनस सी इक्वल टू ए सी एलसीएम आएगा और सी माइनस ए ऊपर में। और फर्स्ट और थर्ड से क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी ऊपर में, नीचे में सॉरी बी माइनस सी नहीं होगा, बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए बाई ए बी। ठीक है, अब देखो तीन इक्वेशन आया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो लेफ्ट वाला पहले मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी राइट में क्या आएगा देखो, पहला है सी माइनस बी बाई बी सी। ठीक है, फिर सेकंड वाला क्या है राइट में, सी माइनस ए बाई ए सी। थर्ड वाला है बी माइनस ए बाई ए बी। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट होगा। ऊपर में देखो बी माइनस सी है, यहाँ सी माइनस बी है। साइन का सिर्फ क्या है फर्क है, तो कैंसिल आउट करके -1 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस यहाँ कॉमन ले लोगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम है सिर्फ साइन अलग है, तो यहाँ पे कटा के -1 लिख सकते हैं। इसी तरह देखो a माइनस बी और b माइनस ए कटेगा। ठीक है, यहाँ पे भी -1 आएगा। ठीक है, एक सेकंड कहीं गड़बड़ लग रहा हुआ है, देखते हैं। ठीक है, ए बी सी तो 1 आना चाहिए, ए बी सी का स्क्वायर। पहला वाला में सी, सी माइनस बी। ठीक है, दूसरा वाला बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस बी। बी माइनस सी ये वाला क्या, सेकेंड? अच्छा अच्छा, देख रहे। सेकेंड और थर्ड को हम लिए हैं तो बी सी उधर भेजे तो बी माइनस सी, और 1/a-1/c होगा, 1/a-1/c, तो सी ए एलसीएम होगा तो सी माइनस ए ही होगा।
ठीक है, यही होगा, ये ठीक है। थर्ड वाला भी a माइनस सी b माइनस ए, ये भी ठीक है। पहला a माइनस बी, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। फर्स्ट और सेकंड को जो लिए a माइनस बी, तो 1/b उधर जाएगा, तो यहाँ पे b माइनस सी होगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे b माइनस सी होगा। ठीक है, b माइनस सी होगा। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब कि ये वाला जो है b माइनस सी होगा। यहाँ पे भी मिटाना होगा, बी सी कर दे रहा है, और यहाँ पे -1 नहीं +1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो हाँ, ये कटा -1, तो देखो एक +1 -1 -1, माइनस माइनस +1 आया, और नीचे में क्या आएगा, ये 1, और इस साइड ए बी सी ती देखो दो बार आया है, तो स्क्वायर, इसका मतलब देखो ए बी सी का स्क्वायर जो है 1 आएगा, तो यहाँ से ए बी सी क्या आ जाएगा, √1। ठीक है, +-1 आ जाएगा। ठीक है, √1 नहीं बोल सकते, ठीक है, जो कि हम बताए थे क्लास में भी कि x² = 1 है, तो x का वैल्यू ऐसे नहीं कर सकते कि √1 फिर +-1, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव देगा, ये तरीका गलत है। ठीक है, 1 को उधर करेंगे, ठीक है, फैक्टर का तरीका है, फिर a + b a - b 0 आएगा, तो 2 फैक्टर आएगा। ठीक है, तो उस तरीका से ए बी सी का वैल्यू +-1 आएगा। तो ये है। अब देखो तुम लोग घर में ट्राई करोगे, ये सवाल जो हम दे रहे हैं अभी, a + 1/b जो है 1 है मान लो, b + 1/c 2 है, c + 1/a 3 है। ठीक है, तब बताना है कि a b c का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये सवाल ट्राई करोगे घर में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन करा रहा है पीडीएफ हम दे देंगे, तो टेंशन मत लो, उतारने का टेंशन नहीं है। देखो ये सवाल भी अच्छा था। ठीक है, अलजेब्रा से कुछ कुछ अच्छा सवाल पूछा गया इसमें। तो इस सवाल में देखो क्या था, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन और ये निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग, देखो वैल्यू पुटिंग में बहुत लोगों को डाउट होगा कि कैसे और कब करते हैं। अलजेब्रा में तो हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे ही। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना जान के रखो कि देखो 3 वेरिएबल है XYZ, इक्वेशन एक ही है। याद रखना, अगर 3 वेरिएबल है और तीनों का वैल्यू फिक्स होगा तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जैसे x और y तुम लोग सॉल्व करते हो, तो x और y का अगर इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन चाहिए रहता है। 2 इक्वेशन रहेगा तभी x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं निकल सकता। ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में है, तो जैसे कि 2x + 3y = 5 है। ठीक है, तो तुम बताओ कि यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से बोले कि x और y का वैल्यू बता, तो फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। x और y का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो एक और इक्वेशन चाहिए, मान लो 3x + 5y = 8। ठीक है, अगर दूसरा ऐसा इक्वेशन मिल गया तो देखो वेरिएबल 2 है एक्स वाई और इक्वेशन भी 2 है, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई दोनों का वैल्यू मतलब कि यूनिक वैल्यू आएगा, कहने का मेरा मतलब ये है। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, कहने का मतलब है कि n नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए n इक्वेशन हमको चाहिए, n इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन है नहीं, तो वहां पे हम लोग अपने से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x + 3y, ये हम बोले एग्जाम्पल दिए कि ये दिया हुआ है अगर सवाल में। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, और एक ही इक्वेशन है, एक्स वाई 2 वेरिएबल है, और हमसे पूछ दिया 7x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब x का वैल्यू जैसे कुछ भी हो सकता है, तो y का वैल्यू जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, y को हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पुट कर 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, तो वहां से x का वैल्यू आके अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में इसको डिटेल में बताएंगे।
तो यहाँ पे भी देखो तीन तीन वेरिएबल है लेकिन एक इक्वेशन है, तो अपने मन से हम बाकी दो का वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, बाकी दो वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन हाँ, सवाल का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए जो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक्स वाई जेड तीनों का सम जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी हाल में, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स वाई जेड में से किसी को भी जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि किसी एक को भी तीनों में से जीरो लिए तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, सेकंड वाला फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जेड का वैल्यू अगर हम वन रख दे, ठीक है, और वाई का वैल्यू -1, दोनों साइड यहाँ पे जो रखेंगे यहाँ पे भी, तो देखो यहाँ पे ही -1 रखते हैं, जेड का वैल्यू +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ये -1/1 +1/1 ये तो कट के जीरो आ जाएगा, ये पूरा जो है जीरो दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज जीरो देगा, यानी 1/x बचेगा, 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/x बचेगा, ठीक है। कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है आराम से, ठीक है। तो y को हम क्या लिए हैं, y को हम लिए हैं, इन सबको मिटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताए थे। तो y को हम ले लिए -1, z को ले लिए +1, ठीक है। तो x अब कुछ भी ले लो सेटिस्फाई करेगा, 3 2 5 कुछ भी ले लो, ठीक है। बस ये देखना x + y + z का सम जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम 2 ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है। अब देखो, अब पुट करो, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया जो हम वैल्यू लिए हैं, सेटिस्फाई कर रहा इक्वेशन को, अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो x + y y + z z + x निकालना है, तो देखो y + z ये जो टर्म है इसका वैल्यू हम क्या आएगा, मेरे मान के अकॉर्डिंग -1 + 1 है, तो ये जीरो आएगा, और जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आंसर, ठीक है। तो जीरो आंसर आएगा। वैल्यू पुटिंग से देखो बहुत जल्दी हो जा रहा है, बस कंडीशन को चेक करते रहना, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। और देखो दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका इक्वेशन, ये मतलब कि इसको एलसीएम लेके कर सकते थे, ठीक है। और दूसरा तरीका देखो इसलिए बता रहा है, उसको याद रखना, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, देखो कॉपी में नोट कर लेना उसको, ठीक है, बहुत काम आएगा। तो देखो अगर एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, तो ऊपर में आएगा XY + YZ + ZX, ठीक है। इस साइड तुम्हारा x + y + z, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ओवरऑल ये आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। देखो ये एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, XYZ उधर जाएगा फिर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -XYZ = 0, ये आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। और तुमसे पूछा है ये, तो देखो याद रखना कि ये पूरा जो होता है ये एक आइडेंटिटी है, डायरेक्ट याद रखना, x + y, इसको मतलब कि मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे कॉमन वगैरह लेके, तो तुम्हारा देखो यही वैल्यू आएगा, ठीक है, = 0, ये पूरा को सॉल्व करोगे तो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करे हुए, ठीक है, फैक्टर बनाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। देखो एग्जाम में क्योंकि याद करने का क्या फायदा है, क्या पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, तुमको हो सकता है देखो एग्जाम में ये पूछ दे, एग्जाम में तुमको ये पूछ सकता है, तुमको x + y + z का वैल्यू दे दिया, कुछ भी 5 दे दिया, ठीक है, XY + YZ + ZX का वैल्यू मान लो 12 दे दिया, और XYZ का वैल्यू मान लो दे दिया 20, ठीक है। और तुमसे यही पूछ देगा कि बताओ, फाइंड करो x + y y + z, ठीक है, z + x का वैल्यू पूछ देगा, तो तुम क्या करोगे उस समय एग्जाम हॉल में मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके इसमें एक्सप्रेस करने का ट्राई करोगे, उतना टाइम नहीं होता वहां पे, ठीक है। अगर किसी को पता है कि ये जो है डायरेक्ट इसके बराबर होता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन पूरा यहाँ तक होता है, तो डायरेक्ट पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, पुट करो तो ये जो है 5 × 12 - 20,
तो आंसर कितना हो जाएगा 40। तो देखो डायरेक्ट याद रखने का यही फायदा होता है। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो बता रहे हैं कि एग्जाम में ही एक और आइडेंटिटी आया हुआ है, वो क्या आया था वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तब तुम लोग को पता चलेगा। एग्जाम में देखो क्या आया था एक बार देखो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था कुछ। ठीक है 10, और क्या दिया हुआ था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया था कुछ। ठीक है 35। फिर तुमको दिया हुआ था ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू कुछ भी हम अपने मन से ले ले रहे हैं 45। ठीक है, तुमसे पूछा गया था फाइंड 1 + ए 1 + बी 1 + सी का वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसका भी हम बता दे रहे हैं, इसका भी याद रखना। ठीक है, इसका ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है अलजेब्रिक। ठीक है, घर में करोगे तो देखो सारा प्रूफ हो जाएगा, जितना आइडेंटिटी है सारा प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए याद रखना पड़ेगा, ये जो पूछा है ये इसी के बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, प्लस ए बी सी +1। ठीक है, ये जो है ना ये पूरा इसके बराबर होता है। ठीक है, अब बताओ अगर नहीं पता है तुमको तो तुम क्या करोगे, बैठ के वहां पे थोड़ी ना वेट करोगे। तो ये सब कुछ कुछ चीज पता होना चाहिए। डायरेक्ट पुट करो 10। ठीक है, +35 प्लस ये 45 है ए बी सी का वैल्यू, और +1 करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 45। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है फिर भी, हाँ ये थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि मान लो कि अगर पता है डायरेक्ट तो हो सकता है मेंटली भी निकाल लो। ठीक है, तो अगर पता है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ये थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा उसके कंपेयर में। ठीक है, लेकिन याद रखना जितना याद रख सकते हो बेटर रहेगा। 45 45 90 एक 91। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि थोड़ा सिंप्लीफाइड दिया है। मान लो इसी सवाल में जैसे ये वाला फॉर्मूला कुछ यूज करके, ठीक है ये वाला फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, इसके साथ मिक्स करके, क्योंकि इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी ये सब आता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अगर पता है कि ये इसके बराबर होता है तो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये तो टेस्ट में आया था ऊपर वाला, और ये वाला हम बताएं। देखो आगे बताते हैं। तो ये भी अच्छा सवाल था। देखो इसमें क्या था, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और देखो ई बी सी एफ एक स्क्वायर है, ई बी सी एफ। ठीक है, ये जो दिख रहा ना ये फिगर। ठीक है, हो सकता है देखो देखने में ना लग रहा हो। ठीक है, लेकिन इसको मान के चलो जो बोला हुआ है वही। तो देखो स्क्वायर है तो अगर देखो सबका साइड बराबर होगा, हम ए मान के चल रहे हैं कि सबका साइड ए है। ठीक है, और देखो क्या बोल रहा है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी एफ। ठीक है, और ये भी लेंथ है दिया हुआ है, इसको एक्सटेंड किया गया है इसको भी। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का आगे बढ़ा के बनाया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका भी कुछ देखो मानना पड़ेगा लेंथ। मान लो ए बी जो है एक्स। ठीक है, ये कितना होगा ए डी, ये ए होगा कि नहीं, इसी के बराबर क्योंकि इसके पैरेलल है। ठीक है, ये डी सी जो है ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल के टर्म में हम लिख लिए हैं। अब जो दिया है उसका यूज करते हैं पहले, और फिर क्या पूछा है वो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी बाई बी सी क्या दिया हुआ है कंडीशन, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी एफ।
तो देखो ए बी क्या है, एक्स है, ए बी एक्स, बी सी है ए। ठीक है, देखो अभी हम दो वेरिएबल मान के बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम मतलब इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा तरीका बताएंगे, मतलब तरीका वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। हम क्या मानेंगे ना, ए बी को 1 मान लेंगे कि ए बी और बी का रेशियो 1:a है। ठीक है, तुम लोग देखो पेंसिल वाला एक सवाल किए होगे कि दो पार्ट में पेंसिल को तोड़ दिया जाता है, किरण पब्लिकेशन का बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, तो वहां पे 1 और x मान लिया जाता है, 1:x रेशियो को, एक्स वाई नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करना। तो वहां पे ये दिया रहता है कि लार्जर पार्ट का रेशियो स्मॉलर से वही है जो पूरा पेंसिल का लेंथ का रेशियो है लार्जर पार्ट से। ठीक है, इस तरह का कुछ था। तो वहां पे तुम लोग को याद आ रहा होगा, अगर तुम लोग सॉल्व किए होगे किरण, कि 1:x में हम लोग रेशियो मानते हैं कि ब्रेक कर रहा है पेंसिल को 1:x में। तो वैसे भी कर सकते हैं, 1:a करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर हम x और a लेकर ही करें तो, ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि किसी को ना पता हो 1:x वाला मेथड। ठीक है, कि वैसे भी हो सकता है। तो देखो ये हम कर रहे हैं, दो दो वेरिएबल लेके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बता रहे हैं। एडी और डीएफ, ठीक है, ऊपर में है एडी, तो एडी कितना है देखो ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। डीएफ, डीएफ कितना है देखो, डी से एफ, एक्स और ए, एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये तो हम लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए वो हम पहले लिख लेते हैं। हमको निकालना है ए ई बाई ई एफ। ठीक है, ये निकालना है। तो ए ई कितना है, ए ई अगर देखेंगे, ए ई पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस ए, और ई एफ है ए, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो x प्लस ए बाई ए चाहिए, इतना चाहिए। तो बताओ इतना अगर चाहिए, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हम रिवर्स कर दे, ए बाई एक्स प्लस ए क्या है, x बाई ए है। तो x प्लस ए बाई ए कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हम उल्टा कर दे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, बोल सकते हैं। इसका मतलब, और यही तो हमको चाहिए, देखो यही तो हमको चाहिए। देखो तो इसके जगह हम अगर बोले कि ये निकालना है, ठीक है, इसके जगह बोले या एक्स बाई ए निकालना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे ये बात एक ही है। तो हम यही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखो क्यों मूव कर गए ये अभी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसीलिए, क्योंकि देखो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, सॉरी, ए बाई एक्स होगा यहाँ पे, ए बाई एक्स, यहाँ पे होगा ए बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए बाई एक्स के बराबर है ना, ए बाई एक्स निकालना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स प्लस ए बाई ए, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, अब सबको इधर कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से तुम अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे ए के टर्म में ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, एक्स के टर्म में आएगा। तुमको क्या चाहिए, ए बाई एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग करेंगे, एक काम करेंगे जिससे आसान हो जाएगा। पूरा इक्वेशन को ना बोथ साइड, यहाँ भी लेफ्ट और राइट साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो ए बाई एक्स का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे ए एक्स को, तो ए बाई एक्स बचेगा। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो बताओ 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखो क्यों दिए, अभी समझ में आएगा क्यों दिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो चाहिए ना, मेरे को जो चाहिए ए बाई एक्स चाहिए। ठीक है, अब देखो ए बाई एक्स के फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बाई एक्स के फॉर्म में आ गया है। ए बाई एक्स मेरे को चाहिए, यहाँ हम लिख चुके हैं। ए बाई एक्स को मान लो वाई, ए बाई एक्स को मान लो वाई, तो वाई चाहिए। तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, देखो अब सिंप्लीफाई हो गया।
तो देखो दो वेरिएबल में करके भी हम लोग कर पा रहे हैं सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ा। ठीक है, इसीलिए बुक वगैरह में ना 1:a करके एक वेरिएबल में दिया रहता है। ठीक है, तो वो तो बुक में भी दिया रहता है और कर ही लेते हो मैक्सिमम तुम लोग। ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल में अगर इस तरह का भी आ जाए, ठीक है, तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ से देखो y का वैल्यू लगाओगे, निकालोगे श्रीधराचार्य करके, तो 1 प्लस माइनस b² - 4ac तो 5 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बाई 2 ये आएगा। ठीक है, लेकिन देखो ये आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू लोगे तो देखो वो निगेटिव वाला आएगा। ठीक है, और निगेटिव में हो नहीं सकता, क्योंकि देखो तुमसे क्या पूछा है, ए बाई ई एफ पूछा है ना। ए बाई ई एफ लेंथ है, ए क्या है, लेंथ है, ई एफ भी लेंथ है, तो लेंथ बाई लेंथ कभी भी निगेटिव कैसे हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा। लेंथ ए कुछ भी होगा ना, निगेटिव में तो नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर 4 कुछ भी है, ठीक है, लेंथ बाई लेंथ कुछ भी है, तो वो क्या है, निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट निगेटिव में नहीं होता, इसीलिए माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाला सिर्फ लेंगे वैल्यू। ठीक है, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ना इतना सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि तुम ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस दिया है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 - √7/2 दिया है, सेकेंड ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड भी नहीं हो सकता, √7 तो बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी निगेटिव देगा क्योंकि, और लास्ट वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन से रिजेक्ट हो जा रहा, लेकिन तरीका भी आना चाहिए, तो तरीका से इस तरह कर सकते हो। ठीक है, या तो x के जगह 1 1 ले लोगे ना तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, 1 1 लेके 1a हो जाएगा, x के जगह हर जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वेशन बन जाएगा a² - a+1। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x 1 हो जाएगा, यहाँ भी x 1, तो इक्वेशन ये बन जाएगा = 0। तो वहां से भी वही चीज आएगा, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल तो थोड़ा बड़ा सवाल है। देखो इस टाइप का अगर बड़ा लैंग्वेज में आए तो देखो पहला बार में उसको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में ही तुमको मतलब कुछ टाइम लग जाएगा, और कितना भी जल्दी करो 2 ढाई मिनट से कम तो नहीं लगेगा। ठीक है, उतना टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का सवाल मतलब पहला बार आए तो छोड़ो। ठीक है, पहला बार में जो देख के लगता है बन जाए उतना ही करो, भले 25 में तुम्हारा 12 13 सवाल बन रहा, पहला बार में कर लो जो 1 मिनट से कम में हो जाए। ठीक है, उसके बाद टाइम रहेगा तो उसके बाद देखते रहो क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और देखो इसका आंसर गलत है। ठीक है, सॉल्यूशन भी गड़बड़ दिया है, ये वेरिएबल मान के दिया हुआ है एसएससी ट्यूब का साइट पे। ठीक है, लेकिन हम बिना वेरिएबल का बता रहे हैं। ठीक है, देखोगे ए पर्सन ऑन हिज डेड बेड कीप्स हिज हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ। ठीक है, एक व्यक्ति है अपना मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, तो अपना प्रॉपर्टी का आधा जो है अपना वाइफ को देता है, और डिवाइड द रेस्ट, रेस्ट माने क्या, बचा हुआ। ठीक है, आधा बचा हुआ आधा को इक्वली 3 सन में बांटता है। ठीक है, तो देखो इसका वाइफ है, मैन का जो है वाइफ है, और 3 सन है। ठीक है, आगे देखते हैं रवि राज और कार्तिक। ठीक है, आधा आधा बांटता है, वाइफ को आधा देता है और बाकी आधा में 3 बेटा है उसको देता है। ठीक है, इक्वली। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद रवि जो है मर जाता है, लिविंग हाफ हिज प्रॉपर्टी हिज विडो एंड, मतलब कि देखो आधा उसका जो वसीयत रहता है उसके अकॉर्डिंग आधा वो मरेगा, अगर रवि मरता है तो उसका आधा मतलब उसका जो विधवा पत्नी होगी उसको मिलेगा, और बाकी आधा उसके ब्रदर्स को। ठीक है, ब्रदर कौन कौन बचे हैं, देखो राज और कार्तिक, क्योंकि रवि डेट करेगा तो राज और कार्तिक को मिलेगा। ठीक है, तो देखो सवाल तो तुम लोग खैर पढ़ ही लिए होगे, फिर अभी हम देखो करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत बार बांटा जा रहा है। ठीक है, 3 पार्ट में बांटा जा रहा है सन को, फिर आधा पार्ट में।
तो कुछ ऐसा नंबर हम लोग मान के चलेंगे टोटल प्रॉपर्टी मैन का, जो मतलब कि 4 का मल्टीपल में हो या 8 का, ठीक है, जो मैंने 2 का भी फैक्टर रखता हो, 3 का भी, ठीक है, ताकि सुविधा हो करने में। समझ रहे हो ना, इस तरह का फैक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम 48 मान लेते हैं कि मैन के पास शुरू में कितना प्रॉपर्टी था, 48 रुपीज, या यूनिट मान लो, यूनिट में मान के करते हैं ना हम लोग अर्थमेटिक में, तो 48 यूनिट प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो मरने के बाद वाइफ को कितना मिला, 24। अब बाकी 24 3 सन को मिला, रवि, राज और कार्तिक, रवि, राज और कार्तिक को। ठीक है, ये तीनों को मिला के 24 मिलेगा, तो कितना कितना, 8 8 8 8 या 24, ठीक है, 48 था, तो 24 इधर और 24 इधर, 24 को 3 पार्ट में बांट दिए, 3 बेटा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, रवि डाइस, रवि मरता है तो आधा आधा दे देता है, आधा मतलब वाइफ को, तो ये आधा वाइफ को देगा, तो वाइफ वाला छोड़ दो, आधा 4, 4 रुपया किसको देगा, 4 यूनिट, बाकी दोनों भाई को, तो ये 8 में से 4, 2 2 दे दिया इन दोनों को। ठीक है, तो देखो राज के पास कितना आ गया, 8 2 10 हो गया, इसके पास भी 10। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, राज एंड कार्तिक शेयर इक्वली, ये तो हो गया। वेन राज मेक्स हिज विल, जब राज अपना अंतिम वसीयत बनाता है, इच्छा जाहिर करता है, ठीक है, वो भी अपना प्रॉपर्टी का क्या करता है, वसीयत बना देता है। ही कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज विडो, आधा ये भी वही करता है, आधा प्रॉपर्टी अपना जो विधवा पत्नी है उसको देता है, और बाकी आधा बिकेज टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो मर गया, ठीक है, ये मरेगा तो कौन बचेगा भाई में, सिर्फ ये कार्तिक बचेगा। तो देखो इसके पास 10 रुपया था, 10 यूनिट प्रॉपर्टी था, 10 में 5 जो है किसको दे देगा, 10 में 5 तो वाइफ को देगा, 5 जो है वाइफ को देगा अपना। ठीक है, बाकी 5 आधा किसको देगा, कार्तिक को। ठीक है, 5, ठीक है, कार्तिक को, यंगर ब्रदर को। अब देखो क्या बोल रहा, ब्रदर कार्तिक, वेन कार्तिक डाई सम ईयर लेटर, जब कार्तिक भी मरता है, ही कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज विडो, ये भी अपना आधा प्रॉपर्टी अपना विधवा पत्नी के लिए रखता है, एंड रिमेनिंग फॉर हिज मदर, अपनी माता को आधा देता है। देखो इसके पास अभी कितना हो गया प्रॉपर्टी, 8 5 13 तो 15, 15 में से 7.5 अपना विडो को देता है, विडो वाइफ, और बाकी 7.5 कहाँ देगा, मदर को। अच्छा एक चीज बताओ, देखो मदर को, देखो मदर को पहले ही कितना मिला है, जो आदमी था, जो इन तीनों का फादर था, उसकी जो वाइफ होगी वही तो मतलब मदर होगी ना इन तीनों की। ठीक है, तो मदर को तो पहले ही 24 मिल चुका है, अभी फिर से कितना मिला है, 7.5, तो टोटल मदर को कितना मिल गया बताओ, मदर को टोटल जो है मिलेगा 21 24 और 7.5, है कि नहीं, 31.5 यूनिट मिला है टोटल। और देखो बोल रहा है हिज मदर नाउ हैज 1525,000, ठीक है, इतना रुपया है। ठीक है, तो मदर के पास टोटल इतना है 1525,000, तो बोल सकते हैं कि इतना यूनिट, ये यूनिट में था ना, इतना यूनिट बराबर इतना रुपीस। तुमको क्या निकालना है, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टोटल हम कितना माने थे शुरू में, 48, तो एक यहाँ से कितना होगा, इसको डिवाइड देंगे 31525 से, और बाकी ये 48 का निकालना है कि 48 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ये हम किए थे ऐसे भी चेक, तो गलत आ रहा था। ठीक है, कोई भी ऑप्शन देखो सही नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये जो है ना, मतलब एक्चुअल आंसर जो है हम किए थे, तो इससे थोड़ा कम आ रहा था। ठीक है, 2323,008 पॉइंट में कुछ आ रहा था, 24 जो लाख है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 24 लाख से देखो थोड़ा कम आ रहा था, 23,23,000 कुछ आ रहा था। फिर भी एक बार तुम लोग चेक करके देख लेना। ठीक है, खुद से चेक करके देख लेना। ठीक है, तो ये
आंसर गलत। उसमें देखो एक्स वाई लेके शायद किया है, ठीक है, वैसे वो भी गलत है, ठीक है, वहां पे मदर का एक जगह नहीं लिया है, या तो हाफ नहीं किया है शायद, ठीक है, वहां तो पक्का गड़बड़ है, वहां पे हम पकड़ लिए हैं। ठीक है, तुम लोग भी देखोगे तो देखना आराम से करके, जो उसमें सॉल्यूशन दिया है उसमें भी गड़बड़ है। वो लोग 24 लाख जो है ले आया है आंसर, ठीक है, लेकिन एक जगह भूल किया है। ठीक है, देखना उसको, गलती किया है वो। ठीक है, यूनिट में मान के कर रहा है तो भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा ही इतना ही आंसर आ रहा, देखो बार बार 23,23,000 कुछ आ रहा। ठीक है, बार बार इतना ही, 48 के जगह तुम कुछ भी लेके चलो, इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, करके देखना खुद से, तो थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाएगा तुम लोग को। उसमें भी गलत किया है तो ये नहीं होगा, हालांकि मैंने इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो गलत, मतलब एसएससी में दे भी देता है गलती क्वेश्चन या ऑप्शन देता है। ठीक है, लेकिन हाँ यही बड़ा सवाल था, तो यहाँ पे देखो हो सकता है कि एग्जाम टाइम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ हम ही सही कर रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो पहला बार में नहीं आता है तो छोड़ के बढ़ जाओ। ठीक है, टफ मान लो कि थोड़ा लंबा है ना, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा, छोटा सवाल है तो तुम कॉन्फिडेंट ज्यादा हो सकते हो कि हाँ यहाँ तो साफ दिख रहा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल है, लैंग्वेज भी बड़ा है, तो यहाँ थोड़ा इस टाइप का सवाल में थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आया आंसर तो एकदम कॉन्फिडेंटली वो कर देना। ठीक है, घर में क्योंकि रह के चेक करना आसान है कि आंसर गलत है या सही, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा सा वो रहता है। एक सेकेंड। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, देखो दो तरीका बताएंगे करने का। ठीक है, एक स्टुअर्ट थ्योरम बताएंगे, उससे भी हो सकता है। देखो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है एबीसी, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सारा साइड्स क्या है, बराबर है। ठीक है, द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी, बीसी जो साइड है बेस दिख रहा जो, वो ट्राइसेक्टेड है डी पे। ठीक है, मतलब देखो 3 इक्वल पार्ट पे काटा गया है। ठीक है, इसका मतलब बी डी बराबर डीई बराबर ईसी, इस तरह का कुछ है, डी और ई दिख रहा ना, ये मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया। ठीक है, और एक चीज हाँ, एडी को ये मत गलती से सोच लेना कि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है, एग्जाम में देखो कभी कभी फिगर जो है ना वो स्केल्ड नहीं देता, मतलब कि एज्यूम वहां पे हमेशा नहीं कर सकते, और होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में लॉजिकली भी तुम लोग सोचोगे तो देखो एकदम मतलब मिडिल, ये जो परपेंडिकुलर होता है वो 2 पार्ट में बांटता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो हाइट होता है वो क्या करता है, मतलब बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। यहाँ पे तुम देखोगे तो इक्वल पार्ट में कहाँ बांट रहा है, अगर तुम यूनिट में भी लोगे 1 1 1, ठीक है, और पूरा बीसी जो बेस है वो 3 यूनिट हो गया, साइड 3। ठीक है, तो देखो ना कहाँ मिडिल में है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना, यहाँ पे कुछ ये फिगर उस तरह नहीं दिया है, हम लोग खुद से देखो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और देखो 3 पार्ट में बांटा हुआ है, डी में ई में, तो देखो अपना सुविधा के लिए हम लोग ऐसा साइड लेंगे जिससे सारा कुछ निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 3 का मल्टीपल में कुछ भी ले लेते हैं, 6 9 कुछ भी, 6 लेके देखते हैं, 6 6 इक्विलेटरल है ना, तो 6 6, अब बेस भी 6 होगा, बेस अगर 6 होगा, देखो पहला तरीका बता रहे हैं,
ठीक है, दूसरा तरीका बताएंगे, क्योंकि देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए पहला तरीका जो बता रहा है आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलेटरल नहीं होता तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए दूसरा तरीका ही काम आएगा। तो देखो ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बीचों बीच आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा ये चीज बताओ कि 6 है ना, पूरा बीसी 6 है, तो 2 2 2 होगा। डीई कितना है? डी से ई देखो 2 है, 2 है, तो बोल सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1, और यहाँ से यहाँ 1, है कि नहीं? अच्छा ए से डी मिलाना है, ठीक है, ए से डी, ए डी मिला दो। ठीक है, फिगर में देखो ए से डी मिला हुआ है ना। ठीक है, और ये जो हम लिए हैं यहाँ पे अपना मन से कुछ भी नाम दे देते हैं, एफ दे देते हैं, एफ। ठीक है, अब वो देखो एडी स्क्वायर पूछा है, एडी स्क्वायर ये किसके टर्म में? ए बी के टर्म में। ठीक है, तो ए बी देखो हम 6 लिए हैं, तो ऑप्शन में भी ए बी के जगह 6 रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए डी एफ, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल ए डी एफ दिख रहा ना, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी एफ। ठीक है, ए डी एफ राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एफ पे राइट एंगल है, ये याद रखना, एफ पे, एफ इधर पे है। ठीक है, तो देखो एडी निकालना है, एडी, तो देखो ये क्या है, ये अगर हम बात करें एडी अगर निकालना है, एडी क्या है? इसका हाइपोटेनिस है, तो एडी जो होगा वो रूट ओवर ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, ए एफ क्या है? ये हाइट है ना ए एफ, तो हाइट कितना होगा बताओ? हाइट तो तुम निकाल सकते हो, 6 अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 अगर साइड है, तो हाइट तो तुम √3/2 इंटू साइड यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, 3√3। दूसरा देखो क्या हो सकता है कि हम एक स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का तुम लोग को बताए थे क्लास में कि 2 2 2 का अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाइट उसका होता है √3। हम बताए थे याद रखने के लिए, √3 याद रखना। सरकम सेंटर, ये सरकम रेडियस क्या होता है? ठीक है, इन रेडियस क्या होता है? ये सब याद रखने के लिए। ठीक है, एरिया क्या होता है? डायरेक्ट जिसका जो ट्रायंगल का साइड 2 है उसका सारा चीज एरिया से लेकर हाइट सब कुछ याद रखने बोले थे। तो देखो 2 वाला का होता है हाइट √3, तो यहाँ कितना टाइम्स है? यहाँ तुम देखोगे तो 3 टाइम्स है, 2 3 6, 3 टाइम्स, तो सारा कंपोनेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी हाइट भी √3 का 3 टाइम्स, 3√3। तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, ये सब याद है तो ये जल्दी निकल जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एडी देखो ए एफ कितना हो गया? 3√3 होल स्क्वायर प्लस डी एफ नीचे वाला डी एफ कितना? 1 होल स्क्वायर। तो देखो ये आएगा रूट ओवर ये 3√3 का स्क्वायर 27 और एक 28, 28, इसको ये करोगे तो 2√7 आएगा, क्योंकि 4 और 7 में ब्रेक होगा ना, और 4 का रूट होता 2। ठीक है, तो एडी, अब देखो एडी आया 2√7। अब देखो ऑप्शन में ए बी के जगह पुट करोगे, ए बी के जगह पुट करोगे 6 और चेक करोगे कि किसमें आ रहा है, किसमें जो है 2√7 दे रहा है। ठीक है, तो तुम अगर एडी स्क्वायर, सॉरी एडी स्क्वायर निकालना ना, एडी स्क्वायर निकालना है, एडी नहीं, ये ध्यान देना। तो देखो एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तब करने का जरूरत नहीं है, ये करने का जरूरत नहीं है, एडी आ गया है तो एडी स्क्वायर यहाँ से लिख दो ना, एडी स्क्वायर हो जाएगा 28 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, एडी स्क्वायर 28, यानी 28 किस में आ रहा है ये चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी क्या है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है। देखो पहला में पुट करोगे ना तो नहीं आएगा, 9/7 पहला ऑप्शन में ए बी स्क्वायर क्या होगा? अच्छा ए बी 6 लिया है ना, तो 6 6 36, तो पहला ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, दूसरा में चेक करोगे 7/9, 7/9 ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब 36, तो देखो 9 चौके 36, 4 7 कितना आ गया? 28, तो देखो 28 आ जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में, एडी मेरा 28 ही आया है ना, जो हम वैल्यू लेट करके चल रहे हैं 6 6 6 लेके,
उसके अकॉर्डिंग मैच कर गया तो बी ऑप्शन ही होगा। आगे चेक करने का देखो जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो ऐसे भी सोच सकते थे कि बताओ एडी आया है 28, 7 का मल्टीपल में। अब बताओ ऑप्शन में न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल में सिर्फ बी ही ऑप्शन में है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, 7/9 ए बी स्क्वायर है ये। ठीक है, बी ऑप्शन। तो 7 जो है न्यूमरेटर में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में, और कहीं है ही नहीं, क्योंकि ए बी तो देखो 7 का मल्टीपल में नहीं है तो ये दे ही नहीं सकता 28। ए बी 7 का मल्टीपल में हम लिए ही नहीं है, 6 लिए हैं ए बी। तो ए बी वाला जो पोर्शन है किसी में भी 7 नहीं देगा फैक्टर। ठीक है, और एडी हमको 28 चाहिए, मतलब 7 चाहिए ही चाहिए। तो 7 सिर्फ बी ऑप्शन में, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो ये देखो पहला तरीका है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसीलिए आसानी से कर लिए। ठीक है, मान लो इक्विलेटरल नहीं रहता, स्केलन ट्रायंगल रहता, सारा साइड अलग अलग रहता, तो कैसे करते। तो वहां पे देखो काम आता है स्टीवर्ट थ्योरम। ठीक है, इसको थोड़ा हम नीचे ले जा रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो स्टुअर्ट थ्योरम ना कहीं भी लग जाता। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अब इक्विलेटरल नहीं है मान लो, ये मान लो 5, ये है 6। ठीक है, ये है मान लो 8। स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ए डी ऐसे लिया हुआ है, ए डी। ठीक है, ए से डी। ठीक है, और ये बी है मान लो, ये सी है। तो देखो बी डी अगर पता, मान लो कि ये भी इस तरह है कि ये जो है बी डी है मान लो 6, और ये है 2। ठीक है, 6 और 2 मिलके डीसी है 2, और बीडी है 6। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाओ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से बी से डी 6 दिया है, डी से सी 2 दिया है, ये है ए बी 5 है, ये ए सी है 6। तब क्या करोगे, तब देखो एडी अगर निकालना है, ठीक है, तो सोचते रह जाओ, नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टीवर्ट थ्योरम यूज होगा। स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता है, से आगे हम बताते हैं इसको। ठीक है, क्लास में, लेकिन अभी टेस्ट में आ गया तो देख लो। देखो स्टीवर्ट थ्योरम ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और मान लो कि ये जो है लेंथ है ए, ये जो है लेंथ ए बी ए है, ये मान लो बी है। ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई डी पॉइंट ऐसे मिला दिए रैंडमली। ठीक है, और मान लो बी डी जो है एम है, और ये डी सी है एन। ठीक है, बी डी है एम और डी सी है एन। तो ए डी क्या होगा, ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो ए डी जो होगा, इसका देखो फॉर्मूला होता है, स्टुअर्ट थ्योरम कहता है कि ए स्क्वायर एन। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर करके, प्लस एम मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर में। ठीक है, बी स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन, एम प्लस एन। ठीक है, फिर ब्रैकेट में एडी स्क्वायर प्लस एम इंटू एन। ठीक है, एम इंटू एन, ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो शुरू में याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बार बार देखो ये देखोगे, रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस पे सीजीएल मेंस में आता है क्वेश्चन, 2-3 बार आया हुआ है। प्री में ये सब पे उतना नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मेंस में कभी कभी आ जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम। ठीक है, तो जो भी साइड से बताते जा रहे हैं, इसीलिए टेस्ट का देखो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि और क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में पूछने का। ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम तुम लोग को बता सके। ठीक है, तो टेस्ट का डिस्कशन इसीलिए स्टार्ट हुआ है, ताकि तुम लोग को सीखने को मिले। ठीक है, और ये सब पीडीएफ तो शेयर कर ही देंगे, जो भी अभी लिख रहे हैं तो वो तुम लोग को मिल जाएगा, उसको कॉपी में अच्छे से ये कर देना।
ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नहीं तो जितना बता रहा है कोई फायदा नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज बता रहा है। जो पता है ठीक है कोई बात नहीं, जो नहीं पता है वो नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो ये जो बता स्टुअर्ट थ्योरम बहुत यूजफुल है, मतलब कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह का अगर ये है ठीक है तो निकल जाएगा। ठीक है, दो साइड दिया है, फिर यहाँ से रैंडमली ज्वाइन कर दिया, जरूरी नहीं डी मिड पॉइंट हो इसका या कैसे भी हो कहाँ भी हो। ठीक है, 4 और 5 है, कुछ भी लेंथ दिया है, एडी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल, इसमें भी देखो वैल्यू पुट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट देखो यहाँ भी देखो ए बी सी 3 वेरिएबल है लेकिन एक ही इक्वेशन है। हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि अलजेब्रा में अगर तीन जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन चाहिए तभी वैल्यू फिक्स होता है, वैल्यू पुट वहां पे नहीं कर सकते। जैसे ए बी सी के टर्म में एक इक्वेशन है, ए बी सी के सामने मान लो एक और इक्वेशन रहता है, ए बी प्लस 3 बी प्लस 5 सी इक्वल टू मान लो 10। ठीक है, एक और इक्वेशन रहता है ए प्लस 6 बी प्लस 7 सी इक्वल टू 8। ठीक है, 3 इक्वेशन रहता है, तब ए बी सी का वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, किसी का भी वैल्यू नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों का वैल्यू यहाँ पे फिक्स होगा, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन भी है, तो अपने मन से हम कुछ पुट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा मान लो कि 2 इक्वेशन ही रहता। ठीक है, पहला और जो दूसरा लिखे हैं। ठीक है, अब वेरिएबल कितना है 3 ही, तब क्या कर सकते थे, तब 2 का वैल्यू फिक्स होता, एक को हम अपना मन से पुट कर सकते थे, एक को। ठीक है, मतलब ए को पुट कर दे सकते थे कुछ, तब बी और सी को नहीं कर सकते थे फिर। ठीक है, या बी सी माने किसी एक को पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो वो 2 वेरिएबल जो है फिक्स होगा, और एक वेरिएबल का मेरे पास छूट है, फ्रीडम है कि हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन तीन तीन वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, याद रखना। जैसे कि 5x इक्वल टू 9, तो एक वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन है एक वेरिएबल, तो यहाँ पे x आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, तो 2 को हम पुट कर सकते हैं। बस वो याद रखना कि कंडीशन कोई चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी देखो ऑप्शन में है, जैसे तो जैसे कि यहाँ पे ये नहीं कि ए बी सी तीनों अगर 0 ले लिए तो तुम सोचोगे कि जब हमको वैल्यू पुट करने का इतना छूट है तो ए बी सी हम तीनों 0 ले लेते हैं, तो ऐसा देखो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब नीचे डिनोमिनेटर में देखो 0 आ जाएगा, तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, या तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वैल्यू पुट करते समय इन्फिनिटी ना बने। ठीक है, अनडिफाइंड ना बने कोई भी चीज, वो सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, सी का वैल्यू हम 1 रखें। ठीक है, और बी का वैल्यू -1 अगर रखेंगे, -1 देखो नहीं रख सकते, क्योंकि बी प्लस सी तब क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब देखो बी प्लस सी नीचे में मौजूद है। ठीक है, 0 होगा, फिर से वही इन्फिनिटी वाला केस। ठीक है, इसीलिए इस सवाल में वैल्यू पुटिंग थोड़ा सावधानी से रखना पड़ेगा। तो बी भी +1 रख दिए, सी भी +1, ए को -2 रख देते हैं। ठीक है, तो देखो तीनों का सम क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +1, सी का वैल्यू +1। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो नीचे में 0 नहीं आ रहा, तो तुम पुट करके निकाल सकते हो। ए का वैल्यू क्या पुट करोगे, -2, बी का वैल्यू +1 और सी का वैल्यू +1। ठीक है, तो सवाल का कंडीशन हर चीज देख के देखो वैल्यू पुट किया जाता तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल तरीका क्या है
ठीक है, तो इसीलिए देखो कभी कभी ना वैल्यू पुटिंग में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, उस समय ट्रेडिशनल तरीका काम आता है और कभी कभी जल्दी भी होता है। जैसे तुम यहाँ देखोगे तो आराम से निकाल सकते हो, ट्रेडिशनल से भी जल्दी हो जाएगा ट्रेडिशनल से। ठीक है, उतना सोचना ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो बताओ ए प्लस बी बराबर माइनस सी होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब के जगह माइनस सी का क्यूब लिख सकते हो। इसी तरह बी प्लस सी का क्यूब के जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ए का क्यूब, है कि नहीं। इसी तरह सी प्लस ए का क्यूब के जगह माइनस बी का क्यूब लिख दो। ठीक है, -27 ए बी सी है। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, 5 ए प्लस बी के जगह फिर से माइनस सी, बी प्लस सी के जगह नीचे में माइनस ए। ठीक है, फिर सी प्लस ए के जगह माइनस बी। अच्छा, ऊपर में देखोगे ये माइनस सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस रिटेन कर देगा, क्योंकि माइनस का पावर ऑड है। और माइनस अगर कॉमन ले ले तो भीतर में बचेगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 27 ए बी सी, ये बचेगा। नीचे में क्या बचेगा, नीचे में देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -5 ए बी सी। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है ना वो 3 ए बी सी होता है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बता रहा है, अलजेब्रा में बहुत यूज होगा। ठीक है, इस पे सवाल भी बहुत ही आता है एग्जाम में। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये होता है। तो देखो ये इस फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसको अगर 0 पुट कर दिए तो राइट हैंड साइड में तो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी बराबर 0। ठीक है, इस सवाल के लिए, क्योंकि इस सवाल में ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया, 0 दिया। तो यहाँ से बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा, 3 ए बी सी उधर भेजो, 3 ए बी सी। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, याद रखना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, 3 ए बी सी। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है 3 ए बी सी अगर हम रखे, 3 ए बी सी प्लस 27 ए बी सी तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, देखो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, अब सवाल सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, 27 और 3 क्या हो जाएगा, 30। ऊपर में 30 ए बी सी, नीचे में 5 ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कट गया, 5 से 5 6 का 30, 6 6 आ गया, 6 आंसर आ गया। तो देखोगे तो ट्रेडिशनली से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो देखो हम बता रहे तो टाइम लग रहा। ठीक है, लेकिन तुम लोग करोगे तो फास्ट करोगे एग्जाम में। ठीक है, और ये चीज माइंड में ही ये सब आराम से आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये है फॉर्मूला, बस पता होना चाहिए। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे इतना ए बी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी ठीक है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ट्रेडिशनली ही टफ पड़ जाए या माइंड में ना आए। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा था कि डायरेक्ट पुट कर दिए। ठीक है, तो कहीं कहीं देखो वैल्यू पुटिंग काम आता है, कहीं कहीं ट्रेडिशनल। ठीक है, दोनों तरीका से देखना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुटिंग ऐसे अलजेब्रा में तो बताएंगे ही। ठीक है, कि टफ से टफ सवाल में भी कैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये सब तो इजी सवाल है, फिर भी वैल्यू पुटिंग के टर्म में ऐसा ऐसा सवाल आता है कि वैल्यू पुटिंग थोड़ा मुश्किल होता है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल आसान था। यहाँ पे देखो ऑप्शन से चेक कर सकते थे क्या सवाल है, हम बता दे रहे हैं। सवाल है ये कि ए सर्टेन नंबर ऑफ ट्रक्स वेयर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 100 टन ऑफ कोल। कोयला है 100 टन, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। However, it was found that since each truck could take 1 ton of coal less, five more five more trucks were needed. How many trucks were initially planned to be used? देखो क्या बोल रहा है कि 100 टन कोल है। ठीक है, 100 टन कोल है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ट्रक में बहुत सारा ट्रक है, मान लो बहुत सारा, उसमें सब में देखो इक्वली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा, सब में इक्वली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा।
तो पहले बोल रहा कि अगर हर एक हर एक ईच ट्रक, ठीक है, हर एक ट्रक में अगर 1 टन कम कोयला ले जाया जाता है, 1 टन कम, तो 5 ज्यादा ट्रक लगता है। ठीक है, ट्रक कितना बढ़ जाता है? 5। सिंपल सा बात है कि मान लो पहले कुछ ले जा रहा है, मान लो पहले 4 ट्रक था, ठीक है, जितना जितना ये लोग कैरी कर रहा था। अब मान लो सब ट्रक में से एक एक कम कर दिए, एक एक कम कर दिए, 1-1 टन या 1 केजी ही मान लो, तो क्या होगा? ज्यादा ट्रक लगेगा कि नहीं? अगर सब में तुम कम क्वांटिटी करके ले जाएगा तो ट्रक का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, या तो ज्यादा भर भर के ले जाओगे तो ट्रक का संख्या और कम लगेगा, है कि नहीं? यानी बोल सकते टोटल कौन जो होगा, नंबर ऑफ ट्रक इनटू कोल इन ईच ट्रक। ठीक है, हर ट्रक में कितना कोल ले जा रहे हो इनटू नंबर ऑफ ट्रक करेंगे तो टोटल जितना क्वांटिटी है कोल का वो आ जाएगा 100। तो देखो इसको करने का बेस्ट तरीका है कि 100 को ब्रेक करो या ऑप्शन से लो, ऑप्शन से। जैसे मान लो कि शुरू में 10 ट्रक था, ठीक है, तो बताओ 10 अगर ट्रक था, 10 ऑप्शन, पहला ऑप्शन देख रहा है, तो यानी सब में कितना 10-10 टन ले जाना होगा, क्योंकि 100 है ना, 100 टन कोयला है, तो 10 × 10 देगा 10। ठीक है, तो पहला ऑप्शन के अनुसार बताओ कि अगर 1 टन कम कर दिया जाए, मतलब 9 कर दिया जाए, तो कितना का मल्टीपल होगा? तो 9 देखो किसी का भी, तो यहाँ पे देखो बोल रहा सिंस 5 मोर ट्रक वे आर नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये करते हैं, काम करो, 10 से मतलब 5 हो गया ट्रक, 5 कम हो गया, ट्रक का संख्या 5 कम हुआ, तो बताओ यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 20। तो देखो हर ट्रक में 10 ज्यादा ले जाना पड़ रहा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 टन हो रहा ना, 1 टन हो रहा। ठीक है, तो तुम देखो फिर सेकेंड ऑप्शन इसी तरह चेक करोगे। ठीक है, तो देखो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखना, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा फ्रैक्शन वाला को लास्ट में चेक करना, पहले उसको चेक करना देखो जिसमें सुविधा हो। ठीक है, क्योंकि 100 टन है कोयला, टोटल 100 टन है, और 15 ट्रक में ले जाएंगे, तो हर ट्रक में कितना लेके जाना पड़ेगा तुम्हारा? 6.66 ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये डेसिमल वाला चेक करना ही नहीं है। अब देखो सी में अगर चेक करेंगे तो 20 ट्रक है, 20 × 500। अब देखो 20 से 25 हो गया ट्रक, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा ना 5 ट्रक बढ़ा दिया, तो 5 इंटू कितना, 25 इंटू कितना, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 100, यहाँ पे भी 100, टोटल तो क्वांटिटी फिक्स है ना 100। तो देखो 5 से 4, हर ट्रक में एक एक कम, 1 टन कम हो गया, हर ट्रक में 1 टन कम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, या हिट एंड ट्रायल देखो कर सकते हो। 100 को मतलब देखो एक बार ऐसा नंबर में ब्रेक करो ताकि माने कि 5 का डिफरेंस पे आए। ठीक है, 20×5 = 100। ठीक है, मतलब 20 ट्रक अगर ढो रहा है तो हर ट्रक में 5-5 टन लिया जा रहा है। अब 25 × 4 भी होता है 100, ये भी 100 होता है। तो देखो 20 से 25, 5 बढ़ गया ट्रक का संख्या, तो 1 घट गया टन, जो टन क्वांटिटी ले जाया जा रहा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से भी डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हम तो यहाँ लाइन से जैसे बताओ, तुम एग्जाम में वो वैल्यू पहले चेक करोगे जिसमें सुविधा होगा, ए चेक करोगे या सी चेक करोगे, है ना, इस तरह चेक करोगे। यहाँ पे चेक करोगे तो वो भी नहीं होगा। 25 है, 25 से 30, 5 ट्रक बढ़ रहा, 30 थोड़ी होगा, मतलब क्योंकि 100 का मल्टीपल में लाना, फिर तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, क्योंकि 25 × 4 100 है, और फिर यहाँ पे 1 टन घट रहा, 30 दिया तो 90 हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन से ही बेस्ट है करना ये सब। आगे देखो ये सवाल ट्रापीजियम का है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, देखो ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, याद रखना इस तरह का फिगर। ठीक है, 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इन दोनों को भी मत कर देना पैरेलल, नहीं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो जो बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो उसी तरह रखेंगे ए बी सी डी। ठीक है,
ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि ऐसे बनाए और रेंडमली नाम दे दिए ABCD। तो देखो पैरेलल कंडीशन के अनुसार ए बी पैरेलल है सी डी के, और तुम क्या कर दिए ABDC को, जो कि है नहीं पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना जब भी मतलब ट्रेपीजियम का फिगर बनाओगे तो यहाँ पे क्या है, डी है। और क्या बोल रहा है देखो, BD इज परपेंडिकुलर टू AD। BD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे। तो देखो AD यानी और BD परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब कि ऐसे ड्रॉ करेंगे तो BD AD पे परपेंडिकुलर है, ये 90 होगा मतलब, ठीक है। समझ रहे हो ना, BD जो है परपेंडिकुलर है AD पे 90। AC परपेंडिकुलर टू BC, AC जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। BC देखो ये है, AC परपेंडिकुलर है 90। AD BC बराबर है 15 के, AD 15 BC 15, ठीक है। एंड AB इक्वल टू 25, AB ये पूरा कितना है 25 है, 25। एरिया ऑफ ट्रापीजियम पूछा। देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला था हाफ इंटू जो हाइट होगा। हाइट मतलब कि देखो इसमें हाइट होता है पैरेलल जो लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल, उसके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये, यही जो है हाइट होगा, ठीक है, ट्रेपीजियम का। इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी है पैरेलल और सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा, ठीक है। तो देखो पहले तो हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका क्या होता है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये ABD ट्रायंगल, ABD राइट एंगल है। तो तुम बताओ कि ये हाइपोटेनिस है, 90 के सामने हाइपोटेनिस होता है ना, ये हाइपोटेनिस है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको सीधा करके, डी पे 90 बन रहा है, ए पे इधर, ठीक है, बी पे इधर, ठीक है। ए बी कितना है देखो 25 है, और एडी, एडी दिया हुआ कितना 15, एडी 15। तो तुम ध्यान से देखोगे ना ट्रिपलेट है, 5 से कटाओ ना, 5 दिया 15, 5 पचे 25, तो 3 5 और 4, ठीक है। लेकिन 5 का मल्टीपल में हम 5 कटाए हैं ना, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करो तब एक्चुअल वैल्यू आएगा 20। यानी कि ये जो होगा BD जो होगा ये 20 होगा, ठीक है। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, कटाओ सबको 5 से, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 3 4 5 ट्रिपलेट आ जाएगा, ठीक है। 3 4 5 का मल्टीपल में तो ट्रिपलेट बनता ही है, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। और नहीं तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये चाहिए, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ाने वाले थे ज्योमेट्री में, लेकिन दूसरा टॉपिक पे चले गए थे हम लोग। तो आगे हम जब ज्योमेट्री वाई कंटिन्यू करेंगे फिर से, तो कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि देखो ये अगर परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये तो 90 है, ठीक है। ये मान लो कि ये मान लो सी है, ये डी है। तो BD अगर निकालना है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या होता है देखो एरिया, ये AB इंटू BC, ठीक है। ये दोनों जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनिस AC करते हैं तो BD आ जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कैसे आता है ये हम बताएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड 5 या 6, ये राइट एंगल ट्रायंगल से 5 या 6 फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे जब ज्योमेट्री ये करेंगे तो, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो, हम शॉर्ट में भी बता दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट इंटू बेस। फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाफ इंटू ये बेस, अगर लोगे तो इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, तो हाफ इंटू दिस इक्वल टू हाफ इंटू दिस। तो वहां से सॉल्व करोगे ना तो BD इक्वल टू दिस इंटू दिस बाई, ये जो है बाई में चला जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो वही करेंगे, ये हमको निकालना है
तो 20 × 15/25 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मान लो ई है, तो ई यहाँ से कितना आएगा, या मान लो हाइट, ये ट्रेपेजियम का हाइट है ना, हाइट कितना आएगा 20 × 15/25, ठीक है। 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5×3 = 15, तो 4×3 देखो 12, एच कितना आ गया, ये आ गया 12, ठीक है। अच्छा देखो ये 12 आया, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये भी 12 आएगा, ठीक है। इसको एफ नाम दे दो, सी एफ भी 12 आएगा। अब बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी ई में ये 12 है, ये 15 है, तो ये ट्रिपलेट से निकाल लो, या 15² - 12² करके निकाल लो, तो तुम्हारा 9 आएगा। 9, 12, 15 ट्रिपलेट है, ठीक है। यहाँ पे भी 9, तो देखो ये 9 आया, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में ये 9 आया यहाँ से यहाँ तक, ये भी 9 आया, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 9, 9, 18 घटा दो 25 में, तो ये 7 होगा, ठीक है। मतलब कि 7 होगा ये, ठीक है। इतना सिर्फ, मतलब ये 7 होगा इतना, ठीक है। तो ये भी देखो ये बराबर है ना इसके, तो 7 होगा ये भी। अब देखो पैरेलल साइड आ गया, ये 7, ये पूरा 25, हाइट आ गया 12, पुट कर दो, हाफ इंटू हाइट 12 आया था, ये हाइट 12 आया था ना, 12 पुट कर दिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये पूरा 25 और 7, 25 और 7, तो देखो ये कटा दोगे 6, तो 25, 7, 32, 32 × 6 192, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन होगा। देखो एक और चीज है, एक और चीज ये है कि तुम लोग अगर थोड़ा गौर किए होगे तो बताओ, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ए बी डी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू 15 × 20, हाफ इंटू 15 × 20, तो ये देखो 150, ये ट्रायंगल का एरिया अकेले 150 आ गया, ठीक है। जबकि हम पूरा ट्रापेजियम नहीं लिए हैं, तो ये सिर्फ 150 है, ठीक है। तो बाकी तो मिला के 150 से ज्यादा होगा ना पूरा ट्रापेजियम का एरिया, तो 150 से ज्यादा देखो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो तुम अगर पूरा नहीं भी कर पा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 150 से ज्यादा 192 है सिर्फ, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना थोड़ा। आगे देखो बढ़ते हैं। देखो ये सवाल, ये भी अच्छा सवाल था, ये जो है सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। ये जो बताने जा रहा है अभी, ये फिगर देखो दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता ना दिख रहा हो ठीक से, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। ए बी सी डी देखो स्क्वायर दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। ये ओ है जहाँ पे कट कर रहा, और क्या बोल रहा, देखो ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा ना ये इक्विलेटरल है, ए ओ पी, ठीक है। तो बताओ इक्विलेटरल है यानी तीनों साइड बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा, और एंगल कितना कितना का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। अब बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डीओसी, डीओसी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल डीओसी। देखो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा तुम बताओ कि ये पूरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है कि नहीं, ये भी बराबर, बीसी बराबर सी डी बराबर डी है, और चूंकि इक्विलेटरल बना है तो ये भी बराबर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ कि ये स्क्वायर में हर एंगल 90 होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, 30 होगा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में देखो बता रहे, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में तुम आओगे तो ये 30 है। अब देखो ये दोनों बराबर साइड है, अभी बताए ना बराबर साइड है, ठीक है। ये साइड, क्योंकि ये साइड बराबर है, क्योंकि ये इसके भी बराबर है, ये इक्विलेटरल है, तो ये स्क्वायर के साइड के बराबर है, तो ये भी तो स्क्वायर का साइड है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये 30 है, बच गया 150, 150 जो है 75,
और ये 75 में बटेगा, तो देखो 75 और 75 आ गया। इस साइड भी देखो यही कहानी होगा, तो इस साइड भी 75 हो जाएगा। दोनों फिगर देखो सिमिलर है ना, दिख रहा है तुमको, सिमिलर है। अब बताओ तुमको, टोटल तो 360 डिग्री यहाँ पे बनेगा तुम्हारा टोटल, तो 60 हो गया, 75 75 150, 150 और 60 210, 210। तो ये कितना हो गया, 360 में 210 घटाओगे, 210 घटाओगे तो 150। तो ये एंगल जो बच गया ये कितना होगा, ये 150 होगा, 150 डीओसी, एंगल डीओसी जो है 150 होगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। अच्छा तुम लोग ये बताओगे, तुम लोग ये करना, ठीक है, निकाल के कोशिश करना बताने का हमको। फाइंड एरिया रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC ये तुम लोग निकाल के हमको बताना व्हाट्सएप पे, ये दोनों का एरिया रेशियो ट्रायंगल का क्या होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर दिए। किसी को डाउट है इसमें समझने में, हाँ तो बोलते जाओ। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। किसी को डाउट है लेकिन तो पूछ लेना, डाउट है तो पूछो। देखो बढ़ते हैं आगे इस सवाल में। देखो ये भी अलजेब्रा का, अलजेब्रा से अच्छा खासा पूछा है इस टेस्ट में। तो देखो इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन है ना। अच्छा, और कुछ पूछा है यहाँ पे, ये छोटा लिखा हुआ हम लिख दे रहे, ये पूछा हुआ तुमसे, ये कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, A B X, तीन वेरिएबल है। वेरिएबल कितना, A B X, तीन वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन होना चाहिए था, बताओ दो ही इक्वेशन है। तीन वेरिएबल दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है मतलब दो तो फिक्स है। ठीक है, दो का हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते, एक का यानी कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो देखो किसका पुट करें, तो देखो अगर हम x का पुट करें तो सुविधा होगा, क्योंकि ये निकालना है ना, a और b के टर्म में निकालना है। तो x अपना सुविधा के लिए तुम देखो जीरो तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, वन पुट कर दो, x का जगह वन पुट कर दो हर जगह, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन। ठीक है, तो बताओ पहला इक्वेशन ये क्या दे देगा, यहाँ पे 3 1 4। ठीक है, पहला इक्वेशन देगा 4 इक्वल टू 4AQ प्लस BQ देगा। ठीक है, 4 से 4 फिर कट गया 1, यानी AQ प्लस BQ क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसी तरह देखो दूसरा इक्वेशन भी 3 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, AQ माइनस BQ ये भी क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया सवाल, अब तुम लोग खुद देखोगे। तो बताओ यहाँ से तुम सॉल्व करके बोल सकते हो, तो ऐसे भी देख सकते हो, A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यही तो सेटिस्फाई कर रहा ना, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1। तो A B का वैल्यू पता चल गया 1 और 0। अब पुट कर दो, इसमें तुमको क्या चाहिए था, ये चाहिए था ये। ठीक है, इसमें पुट करेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1 जो भी है माइनस 0, तो कितना होगा, 4 ही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुटिंग से इसमें कितना जल्दी बन गया। और ट्रेडिशनल मेथड दिया है टेस्ट का सॉल्यूशन में, बहुत लंबा है। ठीक है, उस तरह करने से काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग देखो बहुत काम आता है अलजेब्रा में, है ना, ऐसा बात नहीं है, वैल्यू पुटिंग काम आता है क्योंकि बहुत जगह लंबा सॉल्यूशन होता है ट्रेडिशनल, एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये सवाल है, ए ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर passes a tunnel completely in 4 minutes।
ठीक है, एक ट्रेन है इतना के स्पीड से जा रहा, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक टनल को पास कर रहा 4 मिनट में। ठीक है, तो वाइल इनसाइड द टनल इट मीट्स अनदर ट्रेन, किसी और ट्रेन से ये मिलता है टनल के भीतर, जिसका लेंथ क्या है 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। इसके लेंथ का कितना है 3/4 भाग है, 3/4 भाग है। ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, कितना के स्पीड से वो जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, जो दूसरा ट्रेन है। ये खुद तो 72 के स्पीड से जा रहा है, दूसरा वाला 54। एंड अच्छा, एंड ये पासेस इट कंप्लीटली इन 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में पास कर रहा है इसको। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। ठीक है, अच्छा ये नहीं बोल रहा शायद कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में, ये नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा। ठीक है, टनल में अपोजिट टनल है, अपोजिट डायरेक्शन से ही हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, और एक चीज देखो, ट्रेन वाला सवाल में ये याद रखना कि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर है तो वो बदल जाता है 5 मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्जन याद रखना बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 72 है, तो कितना हो जाएगा 18, जब 5 के बराबर होता है मीटर पर सेकंड में, तो 72 4 गुना है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 54 है, दूसरा ट्रेन 54 के स्पीड से जा रहा, तो 3 गुना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कन्वर्जन बहुत काम आएगा। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है, दो ट्रेन है याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होता है प्लस हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज्यादा स्पीड से अप्रोच करेगा ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड प्लस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड, और इसका है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा दोनों का जोड़ देंगे, 20 + 15 35, 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा देखो कितना, एक सेकंड, देखो पास से इट कंप्लीटली इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में देखो पहला ट्रेन दूसरा को पास कर रहा, तो देखो जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो दोनों अपना लंबाई को पार करता है। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़े होगे। ठीक है, तो इसीलिए उतना हम नहीं बताने जा रहे हैं अभी डिटेल में, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो ये इतना भी याद रखो कि दोनों का ये जो लंबाई है ना, जब भी दो ट्रेन क्रॉस करेगा तो एक दूसरे का लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो दोनों रिलेटिव स्पीड कितना है दोनों का, 15 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा, सॉरी 35 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे के अप्रोच कर रहा, और कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड में। तो टोटल लेंथ कितना होगा दोनों का मिला के, टोटल लेंथ जो होगा 35 के स्पीड से कितना सेकंड में जा रहा है 10, तो 350, 350 मीटर दोनों का मिला के लेंथ होगा। अच्छा ये भी बोल रहा है कि दूसरा ट्रेन का लेंथ जो है पहला से 3/4 भाग है। ठीक है, तो मान लो कि पहला का अगर 4 था, 4 यूनिट लेंथ था, तो दूसरा का इसका 4 का 3/4 अगर करेंगे, 4 का 3/4 तो 3 यूनिट आएगा। तो टोटल इसका मान लो 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, जोड़ेंगे दोनों का, देखो लेंथ इंक्लूडेड है 350 में। ठीक है, तो देखो 4 और 3 7, 7 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 350 के। एक यूनिट किसके बराबर होगा 50 मीटर। ठीक है, मीटर में है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा 200 मीटर। पहला ट्रेन का देखो लेंथ आ गया 200 मीटर, दूसरा का भी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा 150 मीटर। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोल रहा, टनल का देखो लेंथ बोल रहा, टनल का लेंथ। ठीक है, एक बात बताओ, ये तुमको दिया है कि पहला ट्रेन टनल को 4 मिनट में पार कर रहा है। ठीक है, तो जब ये टनल का दिख रहा है, ठीक है, और इसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कन्वर्ट कर दिए हैं, तो 4 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो वो देखो टनल का जो लेंथ होगा वो तो वही होगा ना, टनल का जो लेंथ होगा वो वही होगा जो पहला ट्रेन अपने स्पीड से पार करेगा।
मतलब 20 का स्पीड से 4 मिनट, 4 मिनट मतलब 60 से डी मल्टीप्लाई करो तो सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये तो मीटर पर सेकंड में है ना। तो स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, मतलब वही टनल का लेंथ दे देगा। ठीक है, टनल का देखो नहीं देगा, इसमें इसका खुद का लेंथ भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो ये टनल है ना, अगर ये टनल है तो ट्रेन जो है मान लो इंटर करेगा, ठीक है, और निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है देखो इसका आगे वाला छोर यहाँ पे आ रहा, तो ये इतना तो जा रहा है, फिर इतना भी ट्रेवल कर रहा। ठीक है, तो ये देखो जो आएगा टनल प्लस ट्रेन दोनों का लेंथ आएगा, याद रखना, टनल प्लस ट्रेन दोनों का। क्योंकि देखो जैसे कि ये सवाल तुम लोग पढ़े हो ना इस टाइप का, कि कोई भी ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो वो प्लेटफॉर्म को भी पार का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अपना लेंथ भी ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर कोई ट्रेन खंबा को पार करता है तो वो सिर्फ अपना लेंथ को पार करता है, अपना लेंथ को कवर करता है, क्योंकि खंबा का तो कोई लेंथ काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन टनल को, प्लेटफॉर्म को या कोई बड़ा चीज को पार करेगा जिसका कुछ लेंथ हो, तो वो साथ में अपने लेंथ को भी पार करेगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ये टनल प्लस खुद का लेंथ आएगा ट्रेन का, कितना आएगा, तो देखो 6 × 4 = 24, दूनी 48, 4800 मीटर, जिसमें से 200 ट्रेन का है। ट्रेन का लेंथ अभी हम निकाले ना 200, यहाँ पे देखो, तो टनल का कितना होगा, 4800 में घटा दो, 4800 में 200 घटा दो, 4600, 4600 मीटर। ठीक है, इसको देखना, जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर से देखना, आ जाएगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी अलजेब्रा का है सॉल्यूशन वाला, ठीक है, 9 10 का ही है। देखो इसमें क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, और देखो क्या क्या पूछ सकता है ये भी हम बताएंगे। जैसे इसमें पूछा है, देखो दो इक्वेशन दिया है, 3x + 4y - 6 = 0। दूसरा इक्वेशन ये है 6x + ky - 12 = 0। हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू बताना, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k के किस मान के लिए ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये अच्छा से हम बताएंगे एकदम। ठीक है, तुमको जैसे बहुत लोग रट लेते हैं कि x का कोफिशिएंट का रेशियो y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी c जो कांस्टेंट टर्म है नॉट इक्वल टू कर देते हैं उसका रेशियो। ठीक है, क्यों करते हैं ये नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, समझ में आएगा तुम लोग को। तो देखो इतना याद रखो, कोई भी ये जो है दो लाइन का इक्वेशन है, एक्स और वाई के फॉर्म में ग्राफ तो ड्रॉ करते हो ना 9 10 क्लास में, तो वो उसमें क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक लाइन ही तो है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है पहले ये समझो, दो लाइन अगर ऐसे ऐसे सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा, जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो कभी कट नहीं करेगा तो वो होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो दो लाइन, पहला लाइन भी यही है, दूसरा लाइन भी इसी से पास कर रहा, तो देखो बहुत सारा पॉइंट पे कट करेगा, बहुत सारा पॉइंट, तो ये इनफाइनाइट का होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हो गया, देखो दो लाइन जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट किया तो कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। दो अगर पैरेलल लाइन आ गया तो कितना भी बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, कहीं भी बढ़ाओ, दोनों कभी नहीं कट करेगा। अब कभी नहीं कट किया, कोई भी पॉइंट पे कट नहीं किया, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन सेम टू सेम वही हो जाए। ठीक है, एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन भी इसी से पास करें, है ना, तो देखो हर पॉइंट पे तो काटेगा ना, क्योंकि सेम टू सेम वही लाइन हो गया, दोनों लाइन सेम हो गया, तो यही होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ कोई चेंज होगा? दो ये नहीं होगा, इक्वेशन में मल्टीप्लाई दोनों साइड करने से चेंज नहीं होता। 2 से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। तुम सोच रहे हो क्यों किए, तो बता रहे देखो ये क्या है, ये अब इन दोनों को कंपेयर करो। दोनों का क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब दोनों का इक्वेशन सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो देखो 6 6 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट बराबर हो गया, कांस्टेंट टर्म बराबर हो गया, तो के के जगह क्या होगा, 8 होगा, के के जगह 8 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, और जो तुम लोग फॉर्मूला देखो याद कर लेते हो वो भी हम डिटेल में बताएंगे बाद में कि क्यों इसका रेशियो भी बराबर, रेशियो भी उसी तरह होता है। ठीक है, क्योंकि दो कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। ठीक है, रेशियो से वहां से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। हल्का फुल्का तो समझ में आया ही होगा ऐसे, है ना? तो ये सवाल है। देखो टाइम ज्यादा हो गया है तो आज एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं और बाकी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से तब तक देख लेना। ठीक है, और कल तो क्लास है ही। देखो कल अगर साइक्लोन भी आ रहा तो उससे नेट वगैरह सही चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो क्लास तो कल लेंगे ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देख लेंगे हम, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होगा मेरे इधर नेट का तो हम इन्फॉर्म कर ही देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो जो भी है उसको देख लेना। ठीक है, और डाइस वाला पढ़ा रहे हैं तो डाइस वाला एक बार रिवाइज करके आना खुद से। ठीक है, और एसएससी ट्यूब वाला देखो बाकी सवाल खुद से पहले ट्राई करना। ठीक है, एक चीज हम बता दे रहे हैं, कभी भी टेस्ट देखो देते हो, टेस्ट देते हो पहले भी देखो हम बताए हैं कि एनालिसिस के लिए क्या करना है। ठीक है, देखो 3 तरह का क्वेश्चन होता है। पहला टाइप होता है जो तुम स्किप कर दिए, नहीं हुआ। ठीक है, स्किप कर दिए या अनअटेम्प्टेड जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया कि तुम किए हो ये अटेम्प्ट लेकिन रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्टेड। ठीक है, तीसरा हो गया राइट, जो राइट किए हो, अटेम्प्ट करके राइट किए हो, राइट एंड अटेम्प्टेड। 3 टाइप का ही होता है सवाल। तो देखो गलत सवाल को क्या कर, जो तुम्हारा गलत हुआ है, ठीक है, और हर टेस्ट में देखो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सिली मिस्टेक से गलत होगा। तो इसको है नहीं कि तुम क्लिक किए और आंसर देख लिए। ठीक है, ऐसा मत करना। जो गलत हुआ, गलत करोगे तो रेड मार्क दिखा देगा। ठीक है, रेड से आने लगेगा। तो पहले खुद से देखो, फाइंड करो, खुद से फाइंड करो, फाइंड आंसर, राइट आंसर खुद से फाइंड करो क्या होगा, और फिर क्लिक करके देखो कि हाँ मेरा जो है राइट आंसर से मैच कर रहा कि नहीं। ठीक है, राइट अटेम्प्ट, बहुत लोग ये नहीं देखते, सही हो गया छोड़ दिए। बहुत बार देखो सही हो जाता है सवाल, ठीक है, सही हो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो तुमको ऐसा सवाल को भी देखना है कि तुम सही कर दिए हो लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, मतलब कि तुमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे और टाइम, कम टाइम में हम कर सकते थे, लेकिन तुम कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ ना कुछ वजह से वहां पे ज्यादा टाइम लगा दिए, टाइम ज्यादा लगा दिए। ठीक है, तो वो चीज याद रखना। ठीक है, जैसे हम तैयारी करते थे तो टाइम मेरा ज्यादा लगता था, तो ज्यादातर इसके वजह से लगता है, देखो डबल कैलकुलेशन करना पड़ जाता था जहाँ पे। ठीक है, मतलब एक बार में आंसर नहीं आया, और बहुत बार देखो होता है एक बार में आंसर नहीं आता। ठीक है, डबल कैलकुलेशन करना पड़ रहा, या 2 से ज्यादा 3 बार करना पड़ रहा, नहीं आ रहा, या 2 से बार 3 बार किए तब आया। ठीक है, तो वो चीज याद रखना थोड़ा माइंड में कि डबल कैलकुलेशन ना करना पड़े सवाल में। ठीक है, और दूसरा कुछ ना कुछ गड़बड़ के वजह से हो सकता है रॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, रॉन्ग कैलकुलेशन। ठीक है, या तो कुछ मान लो कि कहीं ना कहीं मतलब लैग करोगे तो वो देख लेना। स्किप, जो स्किप कर दिए, देखो स्किप किए हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, रिवाइज करो थ्योरी को, फिर खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये नहीं कि नहीं हुआ देख लिए सॉल्यूशन, हम भी देखो बता रहे तो तुम लोग दिन में पहले देख क्या कि खुद से ट्राई करो कि तुम लोग किस तरह कर सकते हो, ठीक है। फिर जब हम बताएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। लेकिन तुम डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है, कि मूवी की तरह देख लेते हैं, ठीक है, तो मान लो कि समझ में आ जाएगा लेकिन अपना दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक है। मान लो तुम अभी मेरा देखो पूरा, ठीक है, सॉल्यूशन हम जो कराए लेकिन तुमको सब समझ में आया, लेकिन ठीक है, लेकिन तुम अगर अलग से नहीं किए होगे तो तुम्हारा अपना माइंड काम नहीं आएगा, ठीक है। अपना माइंड को काम में लाना है तो पहले खुद का माइंड को प्रेशर दो, ठीक है, खुद से वो करो कि हाँ क्या हो सकता है। जब बहुत करने पर ना है तो उसको सॉल्यूशन देखो, ठीक है, हेल्प लो, पहले खुद से ट्राई करना है, सबसे बड़ा बात वही है, ठीक है। तो देख लेना जो बचा हुआ है, और इसको जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम तो करवाएंगे लेकिन तुम लोग भी मतलब पहले देख लेना। एक सवाल देखो ऐसा था, उसमें कैलकुलेशन अच्छा था, ठीक है, कुछ डिवाइड करना था लंबा चौड़ा, 776 बाई मतलब कुछ 489 ऐसे कुछ डिवाइड करना था, ठीक है। ये हम बताएंगे कि इसको जल्दी कैसे डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीका का, ठीक है। ये सवाल अभी आया नहीं है, ठीक है। तो ये हम बचा हुआ जो है क्वेश्चन उसको परसों होगा तो कर लेंगे, कल तो हम लोग ये करेंगे, कल तो रीजनिंग अभी कर रहे हैं तो कल रीजनिंग करेंगे, ठीक है। जो बचा हुआ एसएससी टिप का है उसको मैंने कल के बाद परसों देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज इतना ही।